गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य। मित्रों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मित्रों, ये जानते हैं आप लोग कि परले काल चल रहा है। मित्रों, बहुत कम लोग जानते हैं। और इस परले काल में जब भी परले काल की स्थिति हो तो हरि महाराज दर्शनार्थ होते हैं। तो मित्रों, बहुत खुशी की बात है कि इस घोर कलयुग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पूरे परिवार सहित यहाँ पर उनका आगमन हो चुका है। मित्रों, रामायण, संपूर्ण रामायण का यहाँ पर अमृतपान करवा रहे हैं। मित्रों, अमृतपान करना मत भूलिए। बहुत सुंदर यहाँ पर पंचवटी का अध्ययन, उनका प्रसंग चल रहा है। मित्रों, तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। तो पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था, बहुत सुंदर, इसमें 2 लाइनें मैं सुना देता हूँ आपको। जो दासी सबकी अब बनती है, रानी का पद वह पाती है, सेवा में मेवा मिलती है, चढ़ती है सो गिर जाती है। यानी कि यहाँ पर जो है अनुसैया जो पतिव्रता थी, और वो अनुसैया की कथा यहाँ चल रही है। अनुसैया की कुटिया में ये अब पहुँच गए हैं सियापति रामचंद्र। तो सीता माता को उन्होंने कुछ गहने भी दिए और उनको पूरे घर गृहस्थी के बारे में बतला रहे हैं कि संसार में कैसे चलना चाहिए। ये व्याख्या चल रही थी। मित्रों, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, आज का भव्य जो है रामायण का हम शुरू करने जा रहे हैं अमृतपान। तो प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं। मित्रों, बातें इसी प्रकार की ये सिया को समझाए, अनुसैया कहती रही हर्ष सहित सतभाव। यानी कि मित्रों, बातें इसी प्रकार की सिया को समझाया, माता सीता को समझा रही थी। तो अनुसैया कहती रही हर्ष सहित सच भाव। मैं सच कहता हूँ, मैं अपने हृदय से कहती हूँ, आपका भाव जो है बिल्कुल सत्य है। तो जो चर्चा करती रही सीता से मुनि नारी, यानी कि जो अनुसैया थी, मुनि थी वो, और सीता से मुनि नारी, यानी कि सीता माता से वो चर्चा कर रही थी किस प्रकार गृहस्थ में रहना है। वही कथा मुनि नाथ ने सुनी, वही चित्तधारी, यानी कि वही कथा मुनिनाथ ने सुनी, वही अचितधारी, यानी कि भगवान ने भी उस कथा को सुना। कहा बिहंस मुनि ने तभी निज ते को कर लक्ष्य है, यानी कि कहा बिहंस मुनि ने। बिहंस मुनि थे, उनका नाम भी बिहंस था। कितने अनेकों मुनि हैं जिनको हम जानते भी नहीं है। मित्रों, उनकी भी यहाँ पे व्याख्या हो रही है कि बिहंस कोई मुनि थे, उनका नाम है।
तभी निजत्य को कल लक्ष्य, यानी कि उन्होंने भी इसके ऊपर कर लक्ष्य रखा कि बिल्कुल सत्य जो है यहाँ पर जो है आपकी व्याख्यान हो रहा है। तो लिया सर्वथा अपने पुरुषों का ही पक्ष, बोली अनुसैया तभी होठों में मुस्काए, यानी कि सर्वथा अपने पुरुषों का ही पक्ष लिया कि जो हमारे स्वामी हैं, हमारे पति हैं, उन्हीं की पक्ष में सारी अनुसैया ने बातें करी। तो बोली अनुसैया तभी होठ में मुस्कार, मतलब बहुत मुस्कुरा के अपने पति के बारे में बतलाया उन्होंने। पक्ष दूसरा आप पर छोड़ दिया मुनि राय, यानी कि दूसरा पक्ष जो स्त्री का है वो आपके ऊपर छोड़ दिया है, मुनिवर कहने लगे। फिर अत्रि का राम से हुआ सुखद संवाद, यानी कि तत्पश्चात फिर अत्रि जो थे का राम से, अत्रि का राम से हुआ सुखद संवाद, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर सुख प्राप्ति का संवाद किया अत्रि ने। तो पुरुष के अन्याय का किया गया अपवाद, यानी कि पुरुष के साथ जो अन्याय होता है उसका अपवाद, उसके विषय में कि ऐसा नहीं होना चाहिए किया गया, उसके विषय में बतलाया गया कि जिसका हक होता है उसका हक नहीं मारना चाहिए। तो बोले अत्रि हाँ हाँ हम भी पुरुषों के दोष दिखाते हैं, कि अत्रि बोलने लगे कि हाँ हम भी पुरुषों में दोष निकालते हैं, स्त्री का कोई दोष नहीं है, पुरुष ही दोषी होते हैं। श्री राम विमन मत तुम होना, यानी कि श्री राम से विमुख कभी मत होना। दुनिया का हाल जाताते हैं, आदर्श आप हो पुरुषों में मर्यादा पुरुषोत्तम ही हो। यहाँ पे उन्होंने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि से उनका सम्मान किया, सम्मानित हुए वो। तो श्री राम विमन मत तुम होना, यानी कि उनसे अपना मत कभी विमुख मत होने देना। राम ईश्वर श्रेष्ठ है, तो दुनिया का हाल जताते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं वो। आदर्श आप हो पुरुषों में, मतलब भगवान जो है वो गुरु महाराज अत्रि जी कह रहे हैं उनको, अब सिया जी को भी कह रहे हैं, भगवान राम को, लक्ष्मण को, सभी को कह रहे कि आदर्श आप पुरुषों में, भगवान राम को कह रहे कि मर्यादा पुरुषोत्तम ही हो, कि आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम हो, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का दूसरा नाम है, क्योंकि मर्यादा में रहते थे। तो वो पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में सबसे उत्तम, सबसे तेजस्वी जो होता है वो भगवान होते हैं। तो उपाधि दी गई मर्यादा पुरुषोत्तम की ही हो। है चरित्र आपके अशिक्षा पर्द परिपूर्ण परमात्म ही हो, यानी कि आपका चरित्र जो है आप शिक्षा पद है, सब जानते हैं, परिपूर्ण अपरिपूरक है, यानी कि परिपूर्ण है, यानी कि आपको कोई किसी की कमी नहीं है। परमात्मा हो ही हो, आप ही परमात्मा हो। जग की शिक्षा के हेतु तुम्हें पुरुषों का हाल बताता हूँ कि संसार में जो शिक्षा लेते हैं और शिक्षा के हेतु तुम्हें, यानी कि शिक्षा और ना शिक्षा में क्या क्या अंतर होता है। जो कुछ अनुभव में आया है दिग्दर्शन मात्र कराता हूँ, जो मुझे प्राप्त हुआ है उसके मैं आपको दर्शन कराता हूँ, बतलाता हूँ। कुछ जन है जो अभिमान विवश नारी को नीच मानते हैं, सद्भाव नहीं उनसे रखते, हित से ना उन्हें समानते हैं। यानी कि कुछ जन है, कुछ इस संसार में लोग हैं जो अभिमान के विवश हैं, अभिमान घमंड के विवश में वो चकनाचूर होते हैं, नारी को नीच मानते हैं, यानी कि नारी को जो है वो सबसे गंदी और नीच मानते हैं क्योंकि उनसे ही उत्पन्न हुई है। ये बिल्कुल सोचना गलत है। इशारा उनका कहाँ हो रहा है मित्रों, हम बतला रहे हैं आपको कि कुछ जन है जो अभिमान विवश, यानी कि अपने आप को बहुत घमंडी समझते हैं, नारी को नीच मानते हैं। आप समझ गए होंगे कि जो नारी की कदर नहीं करता वो कौन सा यानी कि मनुष्य होता है, कौन सी उनका धर्म होता है जो नारी को नीच मानते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात, जिस तरफ मेरा इशारा है। तो सद्भाव नहीं उनसे रखते और उनसे कोई भी सद्भाव नहीं रखते, मतलब के होते हैं, मतलब से अपना उनका सब करते हैं और पीछे रखते हैं। हित से ना उन्हें
सम्मानते हैं, यानी कि जो उनका हित है उससे भी छीन लेते हैं, उनसे सम्मान नहीं करते। नारी अर्धग्नि होती है, यानी कि नारी जो होती है अर्धाग्नि होती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी अर्धाग्नि होती है, आपके अंग संग रहने आधा अधिकार जो है नारी का होता है। तो मित्रों, नारी अर्धाग्नि होती है, यह धर्म शास्त्र बतलाते हैं। धर्म शास्त्र जो है वो यही कहता है कि जब आपके साथ फेरे होते हैं, जब आपका फेरों में बांधा जाता है, अग्नि समक्ष होती है, अग्नि के समक्ष फेरे होते हैं और अग्नि के सामने और ग्रंथ के सामने मंत्रों का जो है उच्चारण किया जाता है और आपको उस बंधन में बांधा जाता है, तो वो अर्धाग्नि आपकी हो जाती है। भगवान कहते हैं पुरुष की अर्धाग्नि होती है स्त्री, तो इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नारी और नर की समता को चित्रित करके दिखलाते हैं, यानी कि नारी और नर की समता कि नारी और नर में कितना अंतर है, कितना उनके अंदर सहन शक्ति होती है, समता होती है, और चित्रित करके दिखलाते हैं, मतलब उनका चित्र रमण करके दिखलाते हैं कि इस प्रकार से उनका चरित्र होता है। अफसोस है उर पर नारी को, जो लोग अपवावन कहते हैं, मतलब अफसोस रहता है कि उर पर नारी, यानी कि जो दूसरी नारियां हैं, मतलब यानी कि उर पर नारी, उर पर नारी का मतलब होता है कि जो परे, जिसमें जैसे कि मान लो और धर्म की नारियां हैं, क्योंकि हम इस टाइम पे शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसमें हम किसी धर्म के बारे में, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि अपने अपने धर्म की सबको वो होती है, लेकिन कई लोग अधर्म को ही धर्म मान बैठते हैं और अंधकार में चले जाते हैं। उनको प्रकाश में लाना बहुत कठिन है, नहीं ला सकते। ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे बात हो रही, ऐसी ही नारी की यहाँ पे चर्चा हो रही है कि उर अपर नारी, क्या नारी एक ही काम के लिए होती है। नारी का मान सम्मान भी होना चाहिए, क्योंकि वो जगजननी होती है। हर नारी जगजननी मानी जाती है, देवी मानी जाती है। उसका ये मतलब नहीं है कि आपके मतलब मनोरंजन के लिए है वो बच्चे पैदा करते हैं, चाहे उसका ध्यान ही ना रखो कि ये तो मशीन है। ऐसा नहीं करना चाहिए मित्रों। तात्पर्य यही है कहने का, जो लोग अपवावन कहते हैं, यानी कि उसका जो है उसको पावन नहीं समझते, उसको जो है वो कहते हैं कि नारी जो अछूत है, उसको उसका दर्जा देते हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ पे ग्रंथ में किसकी व्याख्या हो रही है, जो हो रही है वो बिल्कुल सत्य हो रही है मित्रों। कि कुछ है ऐसे लोग, मैं उसमें नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होंगे, नारी का अपमान करते हो, नारी सहन करती रहती है। तो अगर आया अंग अपवाम हो, यानी कि अगर आया, यानी कि गर आधा अंग अपवामन हो, यानी कि आधा अंग आप समझ गए कहाँ पे जो है वो उसको अछूत मानते हैं हो, वे स्वयं आप पावन रहते हैं। यानी कि जिस अंग को आप अपवित्र कह रहे हैं उसी से आपका लगाव होता है मित्रों। आप समझ रहे हैं कहाँ पे हमारा ध्यान और किसके लिए इतने बड़े शास्त्र में व्याख्या की जा रही है। अधर्म की बात हो रही है यहाँ पर। गर आधा अंग आप पावन हो, यानी कि आधा अंग मलमूत्र द्वार हो गया, मल द्वार हो गया, वहाँ तक की बात, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वहाँ तक का जो है उनको कहा गया है कि ये पावन नहीं होता है, अपावन होता है, यानी कि ये दलिद्र होता है या अछूत होता है। वे स्वयं आप पावन रहते हैं, यानी कि स्वयं वो इस बात से अवगत है, इस बात से वो अवगत नहीं होते कि स्वयं, यानी कि खुद ही वो अगर अंदाजा लगाए तो खुद भी बराबरी का दर्जा है। उनका भी मल द्वार मूत्र द्वार, स्त्री का भी मल द्वार मूत्र द्वार, दोनों ही बराबर के दर्जे हैं। फिर स्त्री को क्यों वो सम्मानित नहीं किया जाता, उसका अपमान तरीके से, क्योंकि ये मंदिर में नहीं जा सकते, इसमें नहीं जा सकते, मस्जिद में नहीं जाए, गुरुद्वारे में नहीं, मतलब अलग अलग तरीके से उन लोगों ने, आप समझ रहे हैं मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ धर्म को विचलित करने वाली बातें होती हैं। अपने आप ही षड्यंत्र रचाते हैं, खुद अपने को नहीं देखते, नारी पे दोषी रोपण कर देते हैं। बिल्कुल गलत है। शास्त्र कहता है अज्ञान दंभ अभिमान विवश, आ गया ना, अज्ञानता के वंश हो के दंभ अभिमान विवश, और घमंड के कारण उनके ऐसी दुर्दशा होती है, यह दुर्मति पैदा होती है, यानी कि अज्ञान के वश में आकर ऐसी दुर्मति हो जाती है जो आदमी समझ नहीं पाता।
अपने कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में स्त्री को कभी भी जो है स्त्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको गलत नहीं बोल, क्योंकि वो जगजननी कहलाती है। कोई जो अपने आप को कहता है कि मेरे से बड़ा धर्म नहीं है, मैं ये है, ये नारी जो है छूत होती है, इसमें ये होता है, फलान होता है, ढिमकान, दुनिया भर के उसमें कसूर दिखा देते हैं। क्या कोई इस संसार के अंदर कोई ऐसी जाति है, ऐसा कोई मनुष्य है या इतना कोई शक्तिशाली है? क्या कौन सी जाति है ऐसी जिसके कान से बच्चे पैदा होते हैं? आने का रास्ता जाने का रास्ता एक ही बनाया, तो इसलिए कोई अंतर नहीं होना चाहिए। स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। अपने अवगुण पर नज़र नहीं, मतलब जो स्वयं उनके अंदर अवगुण है पर नारी पर दृष्टि, 10-10 नारियों के साथ अपना संबंध बनाना, ये करना वो करना, गंदगी को सेवन करना, जो अनुचित नहीं है उसको उचित बना के उस कार्य को करना, तो ये जो है अवगुण होते हैं मित्रों। नारी की निंदा होती है, मतलब नारी की तो निंदा करने है और अपने आप को ये नहीं सोचते कि हम कितने अवगुणी हैं। तो बिन ही अपराध नारियों को बहुधा दोषित ठहराते हैं, यानी कि बिना अपराध के ही नारियों को बेहुदा दोषित ठहराते हैं कि ये दोषी है, जबकि वो उसका कोई दोष नहीं होता। बताइए कितना बड़ा इसके अंदर किसी और के लिए ये सब इस्तेमाल किया जा रहा है, आप समझ गए हैं। करते हैं दुराचार लाखों, वह भी चारनी उसे बनाते हैं, यानी कि खुद तो दुराचार करते हैं लाखों के साथ, और पर नारियों के साथ किस किस के लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, तो वह भी चारनी उसे बताते हैं, मतलब उसको कहते हैं कि ये चरित्रहीन है, गलत। बूढ़े दुर्बल होने पर भी कितने विवाह कर लेते हैं, यानी कि बूढ़े हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, उसके पश्चात भी वो विवाह कर लेते हैं। तो मित्रों आप समझ गए कि किस तरफ इशारा हो रहा है, यानी कि गैर जो धर्म है, हमारे हिंदू धर्म के अलावा एक धर्म है जिसके बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है कि कितने अधर्मी वो लोग, उनका धर्म है, कितना धर्म है वो समझ नहीं पाते। उनकी बात हो रही कि अब बूढ़े दुर्बल होने पर भी, यानी कि उनको मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, तब भी कितने ही विवाह कर लेते हैं। मतलब 70 साल का बंदा, 60 साल का, 65 साल का जो है, वो बच्चों को शादी कर दी सब, उसके बाद भी सोचता है कि मैं 20 साल की लड़की के साथ पैसे के बलबूते पे ले आऊँ। ऐसा यहाँ पर होता है। अबला पर बल दिखलाते हैं, मतलब जो अबला नारी होती है, जो असहाय होती है, बेसहारा होती है, उस पर अपना बल अधिकार दिखाते हैं। दुख दरुण उनको देते हैं, यानी कि उनको हमेशा दुखों में घेरे रखते हैं, उनका जो है मनोरथ पूरा नहीं करते। मानो उनके मत में नारी मिट्टी के खेल खिलौने हैं, मतलब नारी जो है मिट्टी के समान है, इसके साथ खेलो और तोड़ दो इसको, परिणाम बुरा ही होता है, निज मन में कांटे बोते हैं, यानी कि इसका परिणाम जो है वो बुरा होता है। पूरे संसार में लोग उनके मुंह पे भला बुरा कहते हैं, मुंह पे थूक के चले जाते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई इज्जत नहीं है, पूरे संसार में ऐसे लोगों को धित्कारा जाता है, आप समझ गए हैं। निज मन में कांटे बोते हैं, और अपने मन में हमेशा कांटे बोते रहते हैं, अपने खोट होता है उनके मन के अंदर। ये निंदनीय है वे लोग की जो नारी की निंदा करते हैं। मित्रों अब कितना पुराना ग्रंथ मैं पढ़ रहा हूँ, जो संतों ने लिखा है, जो लिखा वो बिल्कुल सत्य लिखा, ऐसा हुआ है तभी लिखा गया। त्रेता युग की बात है, 7000 अपूर्व त्रेता युग के अंदर जब भगवान रामचंद्र का आगमन हुआ था, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आगे आने वाले समय के बारे में जो है द्वापर युग के बारे में बतलाया, फिर कल युग के बारे में वो ज्ञान दे रहे कि कल युग में इस प्रकार का नारी के साथ अपमान होगा, इस प्रकार से ऐसे होगा। द्वापर में भी वही हुआ। द्वापर में आपको पता भगवान श्री कृष्ण ने लाज बचाई थी, अन्यथा उनको बड़ी सभा में नग्न कर दिया गया था। पांचों की जो धर्म पत्नी थी उसको नग्नता में ले आए थे, सबके सामने नग्न कर दिया। वहाँ पे बड़े बड़े दलिंदर बैठे हुए थे, जो आचार्य भी थे, और उनके सामने उनके ऐसे व्यवहार किए गए। उसी की व्याख्या त्रेता युग में हो चुकी थी, उसी जो व्याख्या होगी वो बिल्कुल सत्य हो रही है मित्रों। वहीं पे एक कलयुग की भी बात कही गई थी, जो अब ये चल रहा प्रसंग ये कलयुग का चल रहा है मित्रों। तो मानो उनके मत में नारी मिट्टी के खेल खिलौने, परिणाम बुरा होता है, निज मन में कांटे बोते हैं। ये अनिंदनीय वे लोग की जो नारी
की निंदा करते हैं। ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सज्जन इन्हीं ऐसे तो अवतारते हैं, मतलब इन्हीं से तो उनका भी जन्म होता है, औरत से ही जन्म होता है, चाहे वो ऋषि हो, मुनि हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, सज्जन हो, सबका आने का रास्ता जो है स्त्री के द्वारा ही उसका जन्म होता है। तो स्त्री पावन होती है, स्त्री को कभी भी ऐसे सोच विचार स्त्री के प्रति नहीं रखना चाहिए, उनका मान सम्मान हमेशा करना ही चाहिए। सच पूछो पुरुषों से अब बढ़कर नारियों का दर्जा आला है, आभारी है नर नारी के, नर नारी ही का पाला है। यानी कि धर्म मित्रों, यहाँ पे एक बात आई है कि जो यहाँ पे व्याख्या हो रही कि धर्म को कैसे उल्टा पुल्ट किया जाता है। यानी कि अब मैं, किसी ने पूछा भी आप किसकी पूजा करते हैं, मैंने कहा जी मैं तो बजरंगबली को मानता हूँ। अरे यार बजरंगबली को क्यों मानते हैं, आप कृष्ण की पूजा करो, आप राम की पूजा करो। हर बंदों ने अपना अपना अलग निर्णय किया, लेकिन सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये जितने आपके जो इष्ट हैं वो किसकी आराधना करते हैं, वो केवल एक ओंकार की आराधना करते हैं। मित्रों जो अदृश्य है उसी से सब छोटे हैं, वो विष्णु नारायण है। तो मित्रों इस प्रकार जो है वो लोगों ने अपने धर्म को वो बनाने के लिए दूसरे धर्म को काट पीट करा। मैं हर अल्फाज में, हर उसमें जो है सत्संग में भी ये बात बतलाता हूँ कि इस संसार में कोई भी ग्रंथ यानी कि मदर बुक्स जो है मित्रों वो है भागवत गीता जो है वो मदर बुक्स है। वही जितने भी ग्रंथ है संसार में सब उसी में से निकले हुए, वही उसकी जन्मदाता है और उससे ऊपर संसार में कोई नहीं जा सकता। जो ज्ञानी पुरुष, जो अधर्मी लोग हैं जिनका अलग अलग धर्म है, वो इस बात को बड़े प्रेम से सुन लें कि ये शास्त्र में जो रामायण है उसके अंदर क्या श्लोक बतलाया जा रहा है और गुरु महाराज जो है आचार्य वो क्या बतला रहे हैं। हम सीधी सी बात करते हैं, उलट पुलट नहीं करते हैं, सीधी सी बात बहुत सरलता से हम आपको समझा रहे हैं। नारियों को दर्जा, मित्रों आप किसी का भी ग्रंथ उठा लीजिए, ग्रंथ को संपूर्ण पढ़िए। गीता से ऊपर ना तो किसी की ब्रेन काम करता है, ना आप सोच सकते हैं। गीता से ऊपर आप यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है गीता संपूर्ण है। गीता से ऊपर कुछ नहीं, जो आतिशबाजी गीता में चली दिखाया गया था महाभारत में, उसी के आधार पे आज बड़े बड़े ग्रंथों के आधार पे ये जो है मिसाइलें, परमाणु, ये सब कुछ बनाया जा रहा है मित्रों, अग्निबाण, तो ये सब उसी से निकला हुआ है। तो इसका मतलब उससे ऊपर इस संसार में कोई कुछ नहीं है। तो जो उलट पुलट करते हैं, लेकिन जीत सत्य की होती है मित्रों, जो मर्जी कर लो आप। तो परिणाम बुरा होता है, निज मन में कांटे बोते हैं। हे अनिर्दन्य वे अलोक की जो नारी की अनिंदा करते हैं। ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सज्जन इन्हीं से तो अवतारते हैं, यानी कि इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। सच पूछो पुरुषों से बढ़कर नारियों का दर्जा आला है। नारी है पुरुषों से ज़्यादा दर्जा उनका होता है। स्त्री जो है वो पुरुष के बिगड़ रह सकती है, लेकिन पुरुष स्त्री के बिगड़ नहीं रह सकता है, ऐसा उसके मन में लालच होता है। आज आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, शोषण किया जाता है। उसका प्रभाव जो आज से 2000 साल 5000 साल पहले जो कवि और हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, शास्त्र में लिखा गया और वो सत्य हो रहा है। तो मित्रों जो इस सत्य को आप असत्य नहीं साबित कर सकते। अपने मियाँ मिट्टू बनो, कोई बात नहीं है, समय आने पे तुम्हारा भी पतन होगा, निश्चित पतन होगा, क्योंकि धर्म का विनाश निश्चित है। और जब धर्म का विनाश होता है तो वो सर के ऊपर उल्टे कर्म कराने शुरू कर देते हैं। तो आभारी है नर नारी की ही पाला है। नारियों में अत्याचार अधिक, पुरुषों का होना ठीक नहीं। यानी कि नारियों पे जो अत्याचार अधिक करते हैं, यानी कि वो पुरुषों का होना, वो ऐसे पुरुष का होना ठीक नहीं होता। तो सौर अमित सुमन की क्यारी में, यानी कि सौरमित सुमन की क्यारी में, यानी कि इस संसार के जो सौर मंडल हैं, जो इसमें जो ज्ञान है जहाँ पे है, जो एक दूसरे से मेल खाते हैं, तारे हैं, चांद है, इस सूर्यमंडल में जो भी है, आकाश है, सुमन है, बहुत सुंदर होते हैं।
क्यारी में, यानी कि जो फूल बगीचे में होते हैं क्यारी होती है, कांटों का बोना ठीक नहीं, क्योंकि वो जो सौर मित्र जो है, मतलब सौर मंडल की यहाँ पे बात हो रही है, उसमें उसकी छत्र छाया में जो भी रहते हैं उसकी वो की हम लोग तो उनकी क्यारी हैं, सींचना हमारा धर्म है। इस प्रकार से इसमें कांटों का बोना ठीक नहीं है। कांटों के पेड़ मत लगाइए जिससे ईर्ष्या पैदा हो। फूल बगीचे में लगाइए जो सुगंधित फैलाता है। ग्रह गाड़ी के संचालन में 2 चक्र पुरुष और नारी हैं, यानी कि ग्रह गाड़ी के संचालन में जो आपके गृहस्थ है उसमें जो आप संचालन करते हैं तो आप दोनों चक्र पुरुष, यानी कि जो उसके पहिए हैं, जैसे साइकिल में 2 पहिए होते हैं, गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, लेकिन वो चक्र पुरुष और नारी है। मतलब वो चक्र जो है एक पुरुष है एक नारी है, और दोनों उसमें घूमते हैं और तो चलाते हैं संसार को। दुख सुख संपत्ति विपत्ति सबके दोनों समान अधिकारी हैं। जिस घर में होता नहीं नारी का सत्कार वह घर नरक असमान है, दुख का है आगार। यानी कि जिस परिवार में, जिस घर के अंदर नारी का अपमान होता, नारी का सत्कार की बजाय तिरस्कार होता है, तो वह घर नरक समान, दुख का है आगार। मतलब दुख हमेशा उसके साथ बंधा रहता है, छोड़ता नहीं है। मित्रों पंचवटी चल रही है यहाँ पर, तो बहुत सुंदर यहाँ पे एक मित्रों गाने की रचना चल रही है। तो भूलो ह पुरुषो उपकार नारी जन का, अज्ञान जनित उपमाज विचारो मन का। है दिया गया अधिकार बराबर सबको, बस पवन अग्नि आहार बराबर सबको। ऋतु बसंत खिजा बहार बराबर सबको, विधा गुण का भंडार बराबर सबको। कर्मवश किसी को मिला न कोई, जिनका अज्ञान जनित उन्माद विसारो मन का। गाड़ी के तुल्य गृहस्थ धर्म ठहराया, नर नारी के 2 चक्र लगाए बसाया। दोनों चक्रों में बस समान दर्शाया, कोई नीचा कोई ऊंचा नहीं बनाया। देते हैं मिलकर काम यही सज्जन का, अज्ञान अनित उन्माद विसारो मन का। जिस घर में नारी का आदर होता है, सुखदायक स्वर्ग समान वह घर होता है। पति अगर घर धर्म रक्त पाक नजर होता है, नारी पर उसका बड़ा असर होता है। वह मूल मंत्र है सुख समृद्धि असाधन का, अज्ञान जनित संभाव विचारो मन का। दंपति में जब होता है प्रेम परस्पर, सुख का सागर आता है वहाँ उमारो कर। है धर्म जहाँ निश्चय है विजय, वहाँ पर सुख संपत्ति का रहता है आभास निरंतर। है सुखागंध उपदेश यही अबुद्ध जान का, अज्ञान अनित उन्माद विसारो मन का। यानी कि बहुत सुंदर यहाँ पर जो है कविता थी अब संसार में स्त्री पुरुष के लिए। तो अब वो समाप्त हुआ गाना और दोहा। कई दिवस बीते वहाँ रहा परम आनंद, मुनि से फिर होकर विदा चले भानु कुलचंद। यानी कि कई दिवस वहाँ पे बिताए भगवान रामचंद्र सीता ने, लक्ष्मण भ्राता ने, और रहा परम, और उनको परम आनंद की प्राप्ति हुई। आनंद में रहे, मुनि से फिर होकर विदा, फिर मुनियों से विदा लिए और चले भानु कुलचंद। और इस संसार के भानु कुलचंद कुल के चंद्रमा कुल के जो रोशन थे वो वहां से चल दिए। वन वन में मुदित विचरते थे, सिया राम लखन सवत छंद आभया।
यानी कि अब वन में कई मुदित यानी कि अब वन में मुदित विचरते थे कि हर रोज वहाँ पे विचरते थे। सिया राम लखन स्वच्छंद अभय, यानी बिना स्वस्थ छंद यानी कि बिना भय के वो जंगल में ऐसे घूमते थे जैसे जंगली जानवर बेखौफ वहाँ पे घूमते हैं। तो लख नित नव शोभा कानन की सुख में जाता था बीत समय, यानी कि लाखों नित्य नव शोभा, यानी कि जो नई नई चीजें विचित्र जंगल में देखने को मिलती थी कानन की सुख में, यानी कि कानन यानी कि कान में वो सुख का अनुभव होता था। वो तरह तरह की आवाजें कान में आती थी, अलग अलग पक्षी बोलते थे, सुख में जाता था बीत समय। और ऐसे सुख में ऐसी आवाजों में गूंज होती थी और वो उससे सारा समय उनका व्यतीत हो जाता था। मारा अमग माही अविराध असुर, यानी कि मारा भग माही अविराध असुर, वे विराध असुर था जो बहुत तंग किया करता था, यानी कि जो है वहाँ पर यज्ञ वगैरह नहीं होने देते ऋषि मुनियों को, वो बहुत तंग करते थे। उसका नाम था विराध असुर, जो अतुल्य पराक्रम धारिया था, यानी कि जो उसके पराक्रम थे अतुल थे और बहुत मतलब तुलना में नहीं थे, मतलब उस अलग ही उसकी तुलना की जाती है, पराक्रम को दिखाता था। भयभीत देवगण थे जिससे मुनियों को संकटकारी था, यानी कि अब देवतागण जो कहते थे कि ये सृष्टि कैसे चलेगी, सारे देवतागण भयभीत होते थे और मुनियों के ऊपर अत्याचार आता था। मुनियों पे जब कष्ट भक्तों पे आता भगवान बहुत दुखी होते हैं। मित्रों, इस बात को हमेशा बंधन बांध लीजिए कि जब भी विपदा भक्तों पर पड़ती भगवान बहुत क्रोधित हो जाते हैं, फिर उसमें सभी लपेटे जाते हैं। तो ऐसा कोई कर्म मत कीजिए जिससे इस संसार में कोई दुख देने वाली बात हो। आगे असर भंग मुनीश्वर का आश्रम में चलते चलते आया, इसलिए आगे असर भण कुछ समय बीतने के पश्चात मुनीश्वर का आश्रम चलते चलते आया, रास्ते में उनका आश्रम मिला। मुनिवर ने अशुभ दर्शन पाकर हो मुदित प्रभु का गुण गाया, और प्रभु के दर्शन पाके वो कोटि कोटि उनका धन्यवाद करता रहा और प्रभु का गुण गान किया। फिर कहा प्रतिज्ञा करता था अमुद्दत से प्रभु के दर्शन की। फिर वो प्रतिज्ञा कर रखा था, भगवान से कहते कि हमने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि भगवान विष्णु नारायण राम जरूर इस हमें दर्शनार्थ होंगे। हम कब से तपस्या करें, कई जन्म में हमें बार बार जन्म लेके तपस्या करनी पड़ती है। जो तपस्या अधूरी रह जाती है और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद फिर जन्म ले लेते हैं। इसी प्रकार की जो है मुनियों ने गणना की भगवान के सामने। इच्छा है यही असद गति होए स्वामी के असन्मुख इसी तन की, यानी कि हमारी इच्छा है कि अब प्रभु आपके शरणागत में आपके सामने हमारी सदगति हो जाए, तो स्वामी सन्मुख इसी तन की, यानी कि आपके सामने ही हमारा शरीर छूट जाए। योगनी आप प्रज्वलित कर मुनि ने प्रभु के समीप तन भस्म किया, यानी कि उनके सामने की दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो योगानी यानी कि अपनी योग बल से, यानी कि अंदर एक ऐसी शक्ति होती है मित्रों, मैं उस शक्ति को बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी आपको इसका उच्चारण, आप सोचेंगे गुरुदेव आचार्य हैं तो भगवान की चरणों की धूल, ये ऐसे मतलब जो है तर्क देते हैं जो बड़ा कठिन होता है, लेकिन कठिन नहीं है मित्रों। मैं इसका जो है सीधा प्रमाण देता हूँ। अब मैं अपने आप, क्योंकि जो मेरी लेखनी होती है कोई बंदा उसको जो है मेरी लेखनी को कोई आदमी उसको गलत साबित नहीं कर सकता। जो मैं उदाहरण देता हूँ, जो बतलाता हूँ, बिल्कुल सत्य बतलाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मित्रों मैं अपने 2-3 क्षमा चाहता हूँ, आजकल मौसम में बहुत गर्मी, ठंडा पानी पी लेते हैं तो गले में थोड़ा बहुत तो खरखरा हो जाती है, इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ मित्रों। तो ध्यान से सुनिए भक्तों मेरी बात जो मैं कहने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर जब वो व्याख्या आती है तो उस व्याख्या को पूर्ति उसकी जब मैं करता हूँ, क्योंकि मैं भी बड़ा भ्रम करता था, लेकिन एक शक्ति होती है। तो भगवान जो दक्ष मुनि थे, जो भगवान शिव के जो समझ ले ससुर जी थे,
उनकी जो पुत्री थी सती जो थी वो शक्ति भी कहा जाता तो सत्य पीठ थी वो सती थी, जिसने वहाँ पर जब उसके पति का निरादर किया गया था तो पति तो घर पे थे, बहुत मना करा था भोले शंकर की इनके यज्ञ में नहीं जाना। वहाँ पे भी बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, राजसेव यज्ञ था जो संपूर्ण नहीं हुआ था मित्रों। वो 99 में सारा ध्वस्त हो गया था, युद्ध हो गया था, वहाँ मारकाट हो गई थी, यज्ञ समाप्त हो चुका था। कारण उसके पीछे बहुत बड़ा था, उस यज्ञ में भगवान को आमंत्रित नहीं किया। जिस यज्ञ में भगवान को आमंत्रित नहीं करेंगे वो यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं होता मित्रों, इस बात को याद रख लिए। भगवान को साक्षी मान के अगर आप यज्ञ करते हैं तो आपका यज्ञ पूर्ण होगा। तो मित्रों वहाँ पर जो सत्य थी वो उसकी जो निरादर किया कि मेरे स्वामी की यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, तभी वो यहाँ पर नहीं है। तो देखा कि मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं है, केवल पुत्री का भी कोई स्थान नहीं है, पुत्री के लिए भी वो निरादर तरीके से उसको देख रहे थे, मतलब जो 10 थे उनके पिता। तो मित्रों उसने फिर जब वो जाने लगी निरादर पूर्ण, उसको विदाई का बहुत कुछ देने लगी, तो बहुत संकोच में थी कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जैसे पुत्री घर पे आती तो उसको विदाई में कुछ ना कुछ देते हैं, तो कुछ नहीं तो धन थोड़ा सा दे के उसको विदा कर देते हैं। इसी प्रकार से जब वो चल रहा था मित्रों, तो वहाँ पर बहुत बड़ी मैं बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक उन्होंने स्वयं जब जाने लगे तो उनके मन में एक विचार आया कि मैं किस मुंह से जाके अपने स्वामी से मिलूंगी। स्वामी की यहाँ पर बहुत व्याख्या चली है रामायण में कि स्वामी क्या चीज़, स्वामी की जो बात को ठुकरा देता है उसका फिर निरादर हर जगह होता है। एक बारी द्वार जो है अपने पति को ठुकरा के चली जाती है तो समझ लिए अन्न को ठुकरा के चली गई, तो फिर उसका जो है हर जगह उसको ठोकर लगती है। तो ऐसा स्त्री के लिए बहुत जो है ठीक नहीं होता है, उसका अपमान होता है जो अपने पति का मान सम्मान नहीं करे। इसलिए अपने पति का मान सम्मान करना चाहिए। तो बिना आगे के वो चल पड़ी थी, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, जो आज भी होता है अपनी मनमानी में। जब आदमी रोक देता है कोई जरूरत नहीं जाने की, नहीं मैं तो जाऊँगी, क्या कर लोगे, तो वहाँ अपमानित होकर जब आती है तो क्योंकि जब पति से पूछ की नहीं तो वहाँ भी कहा जाता है कि भाई तेरे पति कहाँ है, अपने आप ही मुंह उठा के तुम लोग चल देते हो, आ जाते हो। ऐसे आज भी इससे घोर कलयुग में होता है मित्रों। तो जब ऐसी स्थिति आई तो उन्होंने उनके मन में शंका हुई और माता ने क्या करा कि वो अपने हमारे शरीर में अग्नि का एक प्रचंड रूप है, बिना अग्नि के आपके शरीर नहीं चल सकता, आपका शरीर हमेशा गर्म रहता है, अगर ठंडा हो जाए तो आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उस अग्नि को प्रकट करना, ज्वालित करना उसको, वो विद्या बड़ी कठिन होती है मित्रों। वो विद्या उन्होंने करी और वो स्वयं उसमें अग्नि में उत्पन्न करके और उसी में भस्म हो गई, पूरे शरीर में आग लग गई। ये बिल्कुल सत्य है, इसको मैं साबित करके दिखा दूं अभी आपको मित्रों। अभी कुछ समय पहले, यानी कि 1 महीना अभी नहीं हुआ है, मेरे ख्याल हम कब गए थे, हम मार्च में 1 मार्च को शायद हम लोग गए थे, ध्यान नहीं, मतलब मार्च में ही गए थे। और मार्च के महीने में गए थे, अब कब गए थे वो ध्यान से उतरा हुआ है मित्रों, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मार्च में गए थे इतना मुझे पता है। तो मार्च में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ठंड भी होती है। तो हम लेह लद्दाख गए थे मित्रों। तो मैं अपने शिष्यों से कहता रहता था कि यार चलो देखें, अभी अब बुढ़ापा तो आ ही गया, समझ लो 50 से जब आदमी ऊपर हो जाता है तो 55-56 साल की 57 साल की आयु हो जाती, तो ये सीनियर उसमें हो जाता है आदमी, सीनियर सिटीजन में चला जाता है। तो उसमें जो है उस अवस्था में भी जो है आदमी फिट फार रहे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमने सोचा यार चलो देखते हैं भाई। तो मेरे चेहरे तो कहते हैं गुरुजी आपका तो हमें पता नहीं है। बाकी वहाँ पर मित्रों जब हम उतरे तो स्टेशन पे गए, सामान मतलब जो है एयरपोर्ट पे जब उतरे, एयरपोर्ट पे गए क्योंकि और कोई साधन नहीं था, हमें जहाज़ से ही गए थे हम लोग। तो जब उतरे एयरपोर्ट के अंदर गए थे अपने सामान के लिए, मतलब जो है उसमें जो जमा कर लेते सामान, तो उसका वेट कर रहे थे, वो सामान आ रहा था। तो वहाँ खड़े होते ना मित्रों, वहाँ पे लोगों ने कोट वगैरह अपना जैकेट वैकेट डाल रखी थी। वहाँ पे लोग जो नहीं डालने वाले उन्होंने डाल ली। तो मैंने कहा यार यहाँ बड़ी ठंड हो रही है भाई, AC चला रखा है इतनी ऐसे मौसम में। मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड से वहाँ पूछ लिया, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी सर प्लीज़ टेल मी। कहने लगे हम, बोलिए क्या बात है।
मैंने कहा सर ये व्हाट हैपेंड फ्रॉम द कोल्ड देन, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जो लोग हैं वहाँ पे कुछ भाषा भी वहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, वो अलग के किस्म से बोलते हैं। तो इंग्लिश मस्ट है, इंटरनेशनल भाषा है, थोड़ी टूटी फूटी तो बोल ही लेता है आदमी। तो जब मैंने उनसे बात करी तो मैंने कहा सर ये जो है एसी ओपन ऑन दिस रूम इन एरिया, नथिंग, फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, या ओके ओके। फिर उसने वहाँ का मेरे को बतलाया टेम्परेचर कि यहाँ पे ऐसे ही टेम्परेचर तो माइनस होता है, इस टाइम पे 7-8 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे माइनस चल रहा है। मैंने कहा ओके सर, ओके, थैंक्स वेरी मच। हम लोग इस कह के वहाँ से चल दिए मित्रों, और चलने के बाद जब हम बाहर निकले तो धूप थी, लेकिन सब लोग आर्मी थे, बड़े बड़े अफसरों से मैं मिला, सलूट मारा उनको, उनका बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे से मुलाकात की, बात की। तो होटल लिया था वहाँ पे, तो वहाँ पे टेम्परेचर को सब लोग वहाँ पे जो ठंडा, हमारे को जो रूम मिला था मित्रों वो चारों तरफ उसमें ग्लास लगे हुए थे और वो धूप सीधी आती थी, रूम हमारा गर्म था, आराम से बैठे। फिर सब लोग वहाँ बातचीत हुई कि टेम्परेचर भाई इस टाइम पे 6-7 है, तो शाम को बढ़ता जाता है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो मैंने मित्रों टी शर्ट पहन रखी थी, जो हम यहाँ पे गर्मी में डालते हैं ना टी शर्ट, ओनली टी शर्ट, अंदर कोई बनियान नहीं, कुछ नहीं, खाली टी शर्ट पहन रखी। तो मैंने सोचा यार चलो देखते हैं बॉडी अभी कुछ दम है कि नहीं है। अब वो सब जानते हैं कि अब गुरुजी के पास तो विद्याएं बहुत हैं, कई बार कई विद्या आप बता भी देते हैं, अपने मूड में होते हैं। तो मित्रों जब हम बाहर निकले तो उस टाइम पे यानी कि 12-13 तक 14 माइनस टेम्परेचर था मित्रों। तो सुनने पे तो आपको पता बर्फ़ जम जाती है, तो बर्फ़ तो है ही, उस पर हम बर्फ़ के ऊपर ही चल रहे थे। लेकिन टेम्परेचर वहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की हवा चल रही थी, कोई ऊंचा इलाका है तो हवा चलती है, वहाँ पर हवा कभी नहीं रुकती, गुम नहीं होती, हवा चलती है मित्रों। तो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे हवा रहती है ऊपर आकाश में। तो मित्रों जब हम गए तो मेरे साथ तो उन्होंने सबने जैकेट पहन रखी थी, मैंने एक भी इंसान को वहाँ बिना जैकेट में दे, मैं ही अलग अलग अनोखा नज़र आ रहा था। लेकिन मित्रों वहाँ पे सबको पता है, और मैं बड़े आराम से प्रेम से यानी कि एक -20 18-20 जो टेम्परेचर में मैं आराम से रह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टोपी भी नहीं लगा रखी थी, हालांकि मुझे कह रहे थे भाई टोपी तो लगा लो, सर दर्द हो जाता ही हो जाता, लोगों को हुआ भी। मैंने यार कोई बात नहीं, देखे, मैंने कहा देखते हैं पावर। तो वो शक्ति का इस्तेमाल मैं करता हूँ, मेरे पास वो है। तो आप जो है जितना मर्जी वो हो जाए, अगर आपके पास वो शक्ति है तो आप अंदर से अपनी अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं, आपका शरीर गर्म हो जाएगा। जितना मर्जी वो शक्ति कई लोगों ने प्राप्त की होती है, तो हर किसी, क्योंकि वो बताने से आपको नहीं समझ में आएगी। क्योंकि मान लीजिए इतनी गर्मी पड़ रही है और मैंने आपको बतला दिया, आपने उसके ऊपर कहा कि चलो देखते हैं भाई, गुरुजी ने बतलाया यार इसके ऊपर करके देखें। आप करके देखें तो फिर फंस जाओगे ना, और होता कुछ भी नहीं है। वो क्या होता है कि अपान वायु और प्राण वायु का दमन करना पड़ता है, त्रिकुटी में केंद्र कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो वातावरण होता है उसको फिर बहुत पावरफुल बनाने के लिए उसको गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है मित्रों, तो फिर वो बाहर की ठंड का कोई असर नहीं होता। इस प्रकार की वो प्रतिक्रिया होती है, लेकिन संपूर्ण नहीं है ये, उसमें बहुत कुछ ध्यान करना पड़ता है मित्रों। तो प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों कई बार ये और अच्छा भी लगेगा आपके, यार गुरुदेव जो बतला रहे हैं बहुत सुंदर इसमें जो है इसकी व्याख्यान कर रहे हैं। तो योग अग्नि प्रज्वलित कर मुनि ने प्रभु के समीप तन भस्म किया, यानी कि अब यहाँ पर भगवान के सामने वो कहने लगे हमें सीधा मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान के सामने ही उन्होंने अपनी अंदर से योग साधना से प्रज्वलित कर लिया, मतलब प्रज्वल कर लिया, और अग्नि उत्पन्न हो गई। और मुनि वहीं पे उनके सामने उनके समीप बैठ के अपने तन को उन्होंने भस्म कर लिया, उनकी आत्मा जो भगवान के अंदर समाहित हो गई। करुणा सागर, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, उसको नाशवान कर दिया, वास्तुता जो आत्मा है भगवान में विलीन हो गई। अरुणा सागर ने, यानी कि माफ कीजिएगा, करुणा सागर ने मुनिवर को निज धाम में सुखद का वास्ता दिया।
वास दिया, यानी कि करुणा सागर ने भगवान राम ने मुनि को निज धाम सुख का यानी कि एक आशीर्वाद दिया कि जाओ हमारे धाम में पहुंच जाइए। तो भगवान राम के धाम में वो चले गए, मुनिवर उनको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, क्योंकि सारे देवता जो अच्छे अच्छे जितने मुनिगण हैं वो सब लोग भगवान राम के उसमें चले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आगमन जो है वो गौलोक में होता है, और भगवान जो राम थे वो अपने निज धाम में उनको वास दिया, रहने के लिए स्थान दिया। तो मित्रों, धन्य धन्य मुनिनाथ तुम धन्य तुम्हारा प्रेम, क्योंकि आपको पता है कि वैकुंठ की मैं व्याख्या कर रहा हूँ, तो वैकुंठ जो होता है मतलब धरती के अंदर है वैकुंठ धाम, वहाँ पे एक और नगरी है। तो वैकुंठ को चले गए थे भगवान श्री राम, तो उनके मार्ग कहीं पे भी हैं। तो मित्रों, धन्य धन्य मुनिनाथ तुम धन्य तुम्हारा प्रेम, स्वयं दिया प्रभु ने अदृश्य सफल हुआ व्रत नेम। जो व्रत रखा हुआ था कई वर्षों से वो पूरा संपूर्ण हो गया, चले वहां से भी तभी आगे श्री रघुनाथ। फिर भगवान श्री राम सियापति रामचंद्र जी अपना जो उनकी जो समझ लो जिस कार्य के लिए वो आए थे उस कार्य को पूर्ण करते हुए वहां से भी वो अपना चल दिए। तो ऋषि मुनियों का वृंद था गया राम के पास, यानी कि ऋषि मुनियों का वृंद था, यानी कि ऋषि मुनि झुंड था उनका, हजारों वो इकट्ठे हो गए थे। तो राम के पास पहुंचे, मग में एक ढेर हड्डियों का, यानी कि एक मग ले गए। एक मग होता है जिसमें आज मित्रों, तो उस टाइम पे मग भी बहुत था। मग होता है एक ड्रम नुमा एक होता है जिसमें, अब मग से तो हम नहाते हैं, मग में हम, क्योंकि मैं मित्रों जब मैं बच्चा बटालियन में था, मैं मिलिट्री में था, फिर मैं सीआरपी में हुआ, लेकिन भगोड़ा था मैं, मेरे अंदर अकड़ बड़ी थी, क्योंकि राजपूत मेरे पिताजी जो है मिलिट्री में सूबेदार थे, तो मैं बड़ा अकड़ में रहता था। लेकिन छोटा था तो बच्चा बटालियन में हमें भर्ती हुआ था, तो हमें भी वो नीले सफ़ेद रंग का वो चीनी का बना होता था, टीन के ऊपर चीनी चढ़ी होती थी, यानी कि, और ऊपर किनारी उसकी नीले रंग की होती थी, प्लेट भी ऐसी होती थी। तो जब हमें खाना मिलता था तो वो उसमें अपना दूध है या चाय है या पानी ले लेते थे, बाकी उसमें एक ही प्लेट में जो है चावल दाल सब्जी। तो मित्रों, मैं शुरू से वेजिटेरियन था, वहाँ पर वेजिटेरियन भोजन भी होता। तो हमारी दाल में मित्रों जैसे अरहर की दाल बनाई, तो अरहर की दाल में ही हम दही ले लेते तो उसमें दही डाल देते। तो मित्रों, कभी आप अरहर की दाल अगर बनाते हैं ना, तो अरहर की दाल बनाइए, तड़का लगाइए, उसमें बेशक लहसुन का प्याज का तड़का लगाइए और जीरे का तड़का लगाइए, खटाई उसमें आमचूर डालिए, बनाइए, और उसको यूपी में ज़्यादा बनती है। तो आप अरहर की दाल बनाते हैं तो फिर मित्रों उसमें जो है 100 ग्राम आप अपना खाना खा रहे हैं, उसमें 100 ग्राम या 50 ग्राम आप दही डाल लीजिए, उसके बाद खाइए आप रोटी के साथ, देखिए कितना आनंद आएगा। तो हमारे को तो वो आदत पड़ी, तो उसी की यहाँ पे व्याख्या हो रही है। उसी को मग कहते, कोई मग बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, ड्रम होता है। तो जो ऋषि मुनि थे मित्रों, वृंद था, यानी कि उनका एक वन था समझ लो जहाँ पे उनका वास होता था। तो भगवान राम के पास वो पहुंच गए, तो मग में एक ढेर हड्डियों का, उनके पास हड्डियों का ढेर था। अब उन्होंने सोचा भाई कि हड्डियों का ढेर क्या है, अब उसकी व्याख्या हो रही है, आप समझ पा रहे होंगे। तो रघुवर ने देखा पड़ा हुआ, यानी कि मग में एक ढेर हड्डियों का रघुवर, भगवान राम ने उसको पड़ा हुआ देखा कि इसमें तो हड्डियों का, मानो की हड्डियों का या किसी की हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है। तो ऋषियों से कहा सब क्या है, विश्व में हलक इनको बड़ा हुआ, यानी कि ऋषियों से अब भगवान रामचंद्र जी ने कहा इसका सबब क्या है विश्व में, यानी कि संसार में ऐसा क्या है, लाखों इन में चढ़ा हुआ, यानी कि लाखों का ऐसा लगता है कितनी हड्डियां इन पे नर धवस हुआ है, कितनी हड्डियां इसके अंदर पड़ी हुई है, कोई खड्डा होगा मग के समान बड़ा हुआ है। तो क्या है
है तपोभूमि पावन ही है तो कैसा कलंक इसमें आया। यानी कि जब ये तपोभूमि है, वन हिमालय जो है ये तपोभूमि है, तो इसके अंदर इतना बड़ा ये कलंक कैसे लगा। इतनी हड्डियां, लाखों मनुष्य की हड्डियां इसमें पड़ी हुई है, तो ये क्या है। तो ऐसा भीषण व्यापार यहाँ किस अधशाली ने फैलाया, मतलब कौन है जो इसका व्यापार करता है और इतनी जो है लोगों की हत्या करके और इसमें डाल देता है। तो अघशाली ने फैलाया, कौन सा ऐसा अधशाली है, कौन सा ताकतवर है जिसने ऐसा किया है। तो ये कूर कृष्ट कारक कुत सत्य किट सठ ने हत्या कांड किया, यानी कि बताया ऋषि मुनियों ने कि यह क्रूरता जिसने किया, तो ये कष्ट कारक कौन है। कहते कुत्सित, यानी कि उस राक्षस का नाम था किस सठ ने हत्या कांड किया। किसकी कुर्मति हुई है, कौन कुसमत्या है, क्या वही है कि जिसने इसका ये सठ ने हत्या कांड किया। तो किस वधिक विरोधी अनिर्दय ने वध जीव विकल ब्रह्मांड किया, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो है वध जीवी कल, यानी कि जो जीवित इसमें पूजा अर्चना हो रही थी उनका किस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा पाप करने वाला कौन है जो जिसने इसका ऐसे नर जो है को मार के अपना बल दिखाया है। कौन निर्दयी है जिसके अंदर दया नहीं है। यह हृदय विदारक हृदय देख करुणा निधि को करुणा आई, मतलब बड़ी दया आई। हो गए असज्जल युग नैन कमल, यानी कि हो गए बिल्कुल सज्जल, बिल्कुल साधन और बिल्कुल शांत हो गए युग नैन कमल, मतलब बुरे संसार के जो नैन कमल है, हमारे आंखों की जो रोशनी है, भगवान श्री रामचंद्र नारायण उनकी यहाँ व्याख्या हो रही कि कुछ रोष जनक अरुणाई, यानी कि रोष जनक थी, यानी कि वो देख के जानकी जो थी वो बहुत अरुणाई, यानी कि उसको बहुत क्रोधित हुई, अरुणाई उनके प्रति उन्होंने बहुत वेदना महसूस करी। तो अरुण आई, यानी कि बहुत देख के दुख हुआ, उसके यहाँ नैन भरा है। तो मुनि बोले सुनिए दीन बंधु, हम यहाँ दुसहा दुख पाते हैं, मतलब अपना जीवन दुखों में व्यतीत कर रहे हैं, सुन लीजिए हमारी प्रभु। तो निश्चर निस्दिन हम लोगों को आकर त्रास दिखाते हैं, मतलब जो है अनिश्वर जो भगवान को नहीं मानते, निस्दिन वैसे लोग यहाँ पे आते हैं और हमें जो है त्रास दिखाते हैं, हमें क्रोधित होते हैं, हमारे को हथियार दिखाते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। ऋषि मुनि अनेक किए भक्षण जो लीन भजन में थे हरि के, मतलब जो हरि का भजन में लीन थे उसका भक्षण वो कर देते थे। बहुत लोगों को ऋषियों को इस तरीके से मार के उसमें डाल देते, खा लेते थे। ये ढेर लगे हैं उन्हीं के हड्डी ठैठरी और पिंजर है, मतलब सारे मांस गल गए हैं, खा गए हैं, क्या हुआ है, और ठटरी पड़ी हुई, यानी कि ढांचा एक हड्डियों का पड़ा हुआ है। तो फल फूल पत्र सब नष्ट हुए, विटपों के सूखे तने ये, यानी कि वृक्ष भी और पत्ते भी सूख चुके हैं। तो विटपों के सूखे तने, जो वृक्ष थे बड़े बड़े जो घने वृक्ष थे, बट का वृक्ष होता है, बीट का वृक्ष होता है, यानी कि बॉट का वृक्ष सबसे घना होता है, वो भी तने उसके सूख गए। इस तरीके से आग किया उन्होंने। आई बहार में खिजा है यहाँ, यानी कि बहार के अंदर खिजा, एक जैसे एक गाना नहीं आता, खिजा के फूल पर आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, एक गीत है। तो खिजा उर्दू का अल्फाज है, मतलब खिजा होता है सूखेपन को कहते हैं मित्रों, कि जब पतझड़ समाप्त हो जाता है तो बहुत सुंदर सुंदर कोपले पत्ते आते हैं। तो ऐसे मौसम में खिजा क्यों आई है, क्यों मुरझा गए, क्यों पतझड़ हो रहा है, क्यों सूख रहे हैं। तो रक्षा विहीन मन माने हैं ये, मतलब बेचारे की रक्षा कोई नहीं कर सकता, विहीन हो गए हैं, कोई इनका मन माने, कोई अपने मन से जो इनका जो है पूर्ण तरीके से विनाश कर देता है। तकती रही सही आंखें, और आंखें हमारी देखती रहती है हसरत में उस बलधारी को, जो बलधारी है उसको हमारी आंखें देखती रहती है। हमारे सामने ही हमारा अंत हो जाता है, हमारे वृक्ष को जो अपनी दृष्टि से वो फूंक देते हैं, अग्नि को अर्पण कर देते हैं। जो बदला ले इन असुरों से
उन दीन बंधु असुरारी है को इस गुलशन के उस माली की अब कार्य कुशलता बिगड़ी है। यानी कि जो बदला ले इन असुरों से बदला लेगा उन दीन बंधु असुरारी है, मतलब उस दीन बंधुओं का रक्षस हो जाएगा, उसकी हम पूजा रचना करेंगे। इस गुलशन यानी कि इस बाग बगीचे के उस माली की जो इसकी रक्षा करता है भगवान के शरणागत में अब कार्य कुशलता बिगड़ी है। यानी कि इसका कार्य जो है कुशलता जो सब बिगड़ चुकी है, हाहाकार मचा हुआ, उसकी ही लापरवाही से यह सुमन वाटिका जो है उजड़ी है। यहाँ पे पंचवटिका की बात हो रही है, इसका यहाँ पर जो ऋषि मुनों ने जगह जगह में बना रखी तो यह सुमन वाटिका उजड़ी है। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों एक बार बोल दो ना सियापति रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। मित्रों आनंद हो जाइए तो एक बार प्रेम से बोलो, एक बार बोल दीजिए ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम राधे कृष्णम एकम धर्मम प्रेमम